अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। बिहार पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन हथियार जाल। डीजीपी ने 1 साल का रिकॉर्ड संभालने का दिया आदेश। अवैध हथियार व कारतूस के सप्लाई को लेकर खोला मोर्चा। दिशोम गुरु का पारंपरिक श्राद्ध क्रम अनुष्ठान है जारी। सीएम हेमंत सोरेन सभी परंपरागत रस्मों का कर रहे निर्वहन। दुमका रेफर की समस्या पर बोले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। कहा, अनुभवी डॉक्टर नहीं होने के कारण किया जाता है रेफर। जल्द होगी 10,000 डॉक्टरों की बहाली। कटिहार में गंगा और कोसी का कहर हुआ तेज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नाव से किया दौरा। कटिहार और पूर्णिया में बाढ़ से हालात काफी गंभीर। और पुलिस पाठशाला में रक्षाबंधन समारोह का किया गया आयोजन। बच्चों ने बांधा अधिकारियों के कलाइयों पर राखी। मौके पर बच्चों को बेहतर करने के लिए किया गया प्रेरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी। इस दौरान केवल पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, बल्कि आतंकियों का हमेशा साथ देने वाली पाक सेना को भी जवाब हमारे देश के वीर सैनिकों ने दिया। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने शनिवार को एक अहम जानकारी दी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में एयर मार्शल कात्रे वार्षिक व्याख्यान में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा विमान मार गिराया गया था। दिशोम गुरु का पारंपरिक श्राद्ध अनुष्ठान कार्यक्रम जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पारंपरिक श्राद्ध क्रम का सिलसिला जारी है। स्थानीय मान्यताओं और रीति रिवाजों के अनुसार शनिवार को श्राद्ध कर्म के 5वें दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों के साथ सभी परंपरागत रस्मों का निर्वहन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पूरा जीवन जन सेवा, आदिवासी समाज के उत्थान और झारखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि बाबा की शिक्षाएं और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के मरीजों को दुमका रेफर किए जाने की समस्या पर अपना बयान दिया है। बता दें कि डॉक्टर इरफान अंसारी किसी मामले को लेकर दुमका एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हुए थे। उन्होंने कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम अपने क्षेत्र में दिया हुआ है। चूँकि जिले में अनुभवी डॉक्टर नहीं होने के कारण ज़्यादातर मरीजों को दुमका रेफर कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि झारखंड में जल्द 10,000 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। वहीं ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने के सवाल पर उन्होंने इशारे में विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हॉस्पिटल व्यवस्था को सुधार रहा हूँ, नए सिरे से मैं उसको आगे ला रहा हूँ। अभी 10,000 बहाली अब करने जा रहे हैं। इसमें टेक्नीशियन भी होगा, लैब टेक्नीशियन भी होगा, डॉक्टर्स भी होंगे और पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे, एएनएम होंगे, जेएनएम होंगे। तो बड़े पैमाने पर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। जो गैप है वो फुलफिल करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य का पहला ऐसा राज्य बन गया देश का जहां हम एफडी के माध्यम से, यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाह रहे थे, हमने फाइनेंशियल बीट के तहत डॉक्टर्स की बहाली हमने किया। तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। 126 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमने दुमका भी दिया है। उधर बिहार के कटिहार में गंगा और कोसी का पानी लगातार लोगों के लिए कहर बनता जा रहा है। कटिहार में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से कटिहार और पूर्णिया जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने दोनों जिलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि जल भराव के कारण आवागमन पूरी तरह ठप है। पुल के लिए खड़ा हूँ।
अच्छा, उधर पटना में बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान बिहार के शहीद सपूतों के स्मारकों पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावे भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वोट अधिकार यात्रा के द्वारा एनडीए और चुनाव आयोग के साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। एसआईआर को कार्यक्रम के लेके वोट अधिकार यात्रा यहाँ पर राहुल जी के आने वाला है। हम सासाराम से इसकी शुरुआत 17 तारीख से करेंगे और हम लगभग 15 दिन इस यात्रा को चलाएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें शामिल रहेंगे। इसमें हम शुरुआत जब सासाराम से करेंगे, वो औरंगाबाद से बढ़ते हुए गया जाएगी, गया से होते हुए नवादा, नालंदा होते हुए पूरे बिहार के लगभग सारे ज़िलों में हम जाएंगे और वहाँ राहुल गांधी जी एसआईआर के मुद्दे पर जो वोट चुराने के लिए जो भाजपा ने षड्यंत्र किया है, पूरे देश में हम घूम घूम के और पूरे जनता को हम जगाने का काम करें। इधर रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी बहनें एवं आसपास की महिलाओं ने राखी बांधी। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रक्षा सूत्र रक्षा करने का वचन देता है और यह बहनों का आशीर्वाद है। और भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व अटूट बंधन का पर्व है। इस रक्षाबंधन के अवसर पर आज हमने अपनी बहनों के साथ साथ क्षेत्र के बहनों के साथ भी रक्षा बंधन महोत्सव मनाया। इस अवसर पर मैं समस्त झारखंड की बहनों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्राचीन काल से जो रक्षाबंधन सूत्र का जो प्रचलन चल रहा है, जिसमें हम रक्षा सूत्र बांधकर। खबरों का सफर जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे।
हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बिहार की खबरों की ओर। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता एवं समाजसेवी डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद ने अंतर ज्योति बालिका विद्यालय कुमरार में नेत्रहीन बालिकाओं के बीच रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान वहां की बच्चियों ने डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद को राखी बांधी। वहीं उन्होंने तमाम बच्चियों को मिठाइयां और कपड़े उपहार के रूप में वितरित किए। साथ ही उनके द्वारा विद्यालय के प्रबंधन के लिए संस्था को आर्थिक रूप से सहायता राशि भी प्रदान की गई। मुझे अपने जीवन में इससे ज़्यादा आनंद कभी और नहीं हुआ था। आज जो है अंतर ज्योति विद्यालय में आके जो मेरे ब्लाइंड बहनें हैं उनके साथ मैं राखी बंधवाकर बहुत ही हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं वर्षों से राखी बंधवा रहा हूँ, लेकिन इस बार इन बहनों से जो राखी बंधवाने में मुझे जो खुशी मिली, जो आनंद आया, मैं इतना आत्मविभोर हूँ कि मेरे पास बहुत शब्द नहीं है बोलने के लिए, निःशब्द हो चुका हूँ। इससे ज़्यादा खुशी जीवन में शायद मुझे इसके पहले कभी नहीं मिली। उधर पटना के नेत्रहीन विद्यालय में भी आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। पटना के नेत्रहीन बालिका विद्यालय में आज जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के द्वारा रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस दौरान समिति के सचिव डॉक्टर एलबी सिंह नेत्रहीन बालिकाओं के बीच पहुंचे, जहां नेत्रहीन बालिकाओं ने उन्हें राखी बांधी। मौके पर डॉक्टर एलबी सिंह ने नेत्रहीन बालिकाओं को गिफ्ट दिया और मिठाई भी खिलाई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने बड़े पर्व त्यौहार को दिव्यांगजनों के साथ मनाते हैं और इसलिए आज रक्षाबंधन मनाने के लिए हम अंतर ज्योति बालिका विद्यालय पहुँचे हैं। अभी इस वक्त नेत्रहीन विद्यालय में है। देख सकते हैं, तस्वीरों के द्वारा दिखा सकते हैं, सूर्य की रोशनी रहने के बाद भी ये लोग नहीं देख सकती है। लेकिन रक्षाबंधन को लेकर एलबी सिंह जो है काफ़ी उत्साह दिख रहे हैं। लोगों के बीच में जा कर के लोगों से राखी भी बंधवा रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? रक्षाबंधन को लेकर के दिव्यांग लोगों के साथ राखी बंधवा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनको बहुत खुशी मिल रही है। आज रक्षाबंधन तो घर में सभी लोग मनाते हैं, लेकिन आज हमें जो है यहाँ पर आकर करके इन बच्चियों के साथ रक्षाबंधन जो है कि मना रहे हैं और बच्चियों के साथ जो है कि मिठाई कपड़ा गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। और मुझे इस बच्ची को साथ आज जो है खुशी जो है शामिल करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। मुझे यही सेवा करने में ही हमको जो है कि मतलब आनंद मिलता है। लगता है कि हाँ कुछ किए, मानव घर में जन्म लिए हैं तो कुछ कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग देख नहीं सकते हैं, आज रक्षाबंधन को लेकर राखी बांध रहे हैं, ये माहौल को देखते हुए आपको मतलब क्या इस पर कैसा अंदर से लग रहा है? अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। लग रही है कि आज मैं कुछ कर रहा हूँ बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, यहाँ के परिवार के लिए। मैं बराबर होली मिलन समारोह भी जो है ना हम इसी बच्चे के साथ करते हैं। अगले बार भी जो है एक बार होली मिलन समारोह भी जो है मैं यहीं पर किए थे। बाबू, आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को लेकर सर को राखी बांध रहे हैं, गिफ्ट भी मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम लोग अपने भैया को राखी बांध रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर में भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कन्हौली टाउन आउटपोस्ट परिसर में चल रहे पुलिस पाठशाला में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों ने एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा, नगर थाना इंस्पेक्टर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी के हाथ में राखी बांधी। इसके साथ ही इस अवसर पर इस पाठशाला की तरफ से शर्ट गिफ्ट किया गया। ये पुलिस पाठशाला में आज हम लोग रक्षाबंधन के अवसर बच्चों के साथ राखी का त्यौहार मनाया है और सभी बच्चे को इस अवसर पर राखी पहनाया गया है। उनको मिठाई वगैरह से चॉकलेट वगैरह दिया गया है ताकि उनको भी लगे कि जो उनके गार्जियन की तरह हम लोग हैं, उनकी केयर करते हैं।
और वो भी आगे बढ़े, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। और 150 बच्चे हैं इस पुलिस पाठशाला में। पढ़ाने के अलावा इनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं। इनको हर जगह, हर कार्यालय में हम लोग ले गए हैं, घुमाए हैं। जो हमारा पुलिस का कार्यालय है, जिला पदाधिकारी महोदय का कार्यालय है, सभी जगह से इनको रूबरू करवा रहे हैं। उधर गुमला में आज विश्व आदिवासी दिवस सादगी पूर्वक मनाया गया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारकों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण से की गई। इस मौके पर धरती आबा बिरसा मुंडा, परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का और स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया को नमन करने के बाद समाहरणालय सभाकक्ष में आदिवासी महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। उधर जमशेदपुर में चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया। जमशेदपुर के खड़ंगा झार में 3 हिंदू मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर से चांदी के मुकुट, नकद, रुपए सहित कीमती सामग्रियों की चोरी की है। टेम्पल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर को हाथ में रॉड लेकर अंदर घुसते देखा गया है। इस दुस्साहसपूर्ण घटना पर पुलिस प्रशासन से अविलंब कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। उधर पलामू में पुलिस ने चोरी में संलिप्त चोरों को गिरफ्तार किया है। हुसैनाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार और 2 किशोरों को निरुद्ध किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अभय कुमार है, जिसने लंगरकोट पहाड़ी मंदिर के नीचे से एक मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने अभय कुमार की निशानदेही पर 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। बता दें कि इस संबंध में हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 192/2025 दर्ज कर गिरफ्तार व निरुद्ध किशोर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति नगरकोट पहाड़ी से बिना नंबर प्लेट का एक मोटरसाइकिल चोरी करके भागा है, जो बिजनपुर गांव की तरफ होता है। सूचना के आलोक में बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए छापामारी टीम का गठन किया गया और जब बिशनपुर गांव पहुंचा गया तो वहां पे 3 मुहान रास्ते के पास एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर बैठा है। पुलिस को देखकर वो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा उसे पकड़ा गया और उससे जब मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये चोरी का मोटरसाइकिल है और भी 2 मोटरसाइकिल इन्होंने चोरी किया था और 3 व्यक्ति इसके साथ और था। इसके निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 192/25 दर्ज कर गिरफ्तार व्यक्ति और 2 किशोर को निरुद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।